नमस्कार। जीजीएल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 3 सेना के जवान और 1 एएसपी घायल हुए। इलाके में ऑपरेशन जारी है और तनाव बढ़ा हुआ है। यूएन में बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 मैप दिखाए, जिसमें ईरान को अभिशाप और भारत को आशीर्वाद बताया। उन्होंने ईरान को आतंक फैलाने वाला बताया, जबकि भारत को मध्य पूर्व में शांति और एकता का प्रतीक कहा। भारतीय सेना ने चीनी सीमा पर K9 वज्र और 155 मिलीमीटर गन सिस्टम सहित अत्याधुनिक हथियार तैनात किए। डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। सेना तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। तोपखाना इकाइयों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, जिसमें ओपीएस बहाली, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह, 25 लाख तक फ्री इलाज, 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया। एसवाईएल नहर विवाद पर स्पष्ट रुख और खेल कोटा बहाल, हालांकि अग्निवीर का कोई जिक्र नहीं। वंदे भारत की धाक अब दुनिया में। चिली, कनाडा और मलेशिया इसे खरीदने के लिए बेताब हैं। सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, कम लागत और शानदार डिजाइन ने इसे बुलेट ट्रेन से भी आगे कर दिया है। पीएम मोदी ने जम्मू में रैली के दौरान 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया। कहा, भारत अब घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस सबूत मांगती है और सफेद झंडा दिखाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि आतंक की आकाओं को पाताल से भी खोजकर सजा देंगे। कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मेक इन इंडिया को बड़ी सफलता। टाटा ने मोरक्को की सेना के लिए 150 वाप बख्तरबंद गाड़ियों का निर्माण करने का अनुबंध किया। यह भारत का सबसे बड़ा रक्षा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे अगले 3 साल में पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन शुरू करेगी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 14 नियमों का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें एंटी स्मोक गन भी शामिल है। उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा। प्रदूषण नियंत्रण प्राथमिकता है। दिल्ली सरकार कोविड में जान गंवाने वाले 5 कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देगी। सीएम आतिशी ने इसे उनके सम्मानपूर्ण जीवन के लिए मदद बताया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। सीबीएसई ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी परीक्षा केंद्रों पर, हर कक्ष और प्रवेश स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी होगी। आयुष्मान भारत योजना में अब 170 आयुर्वेदिक पैकेज शामिल होंगे, जिससे आयुष उपचार को मुख्य धारा स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा। अक्टूबर में दिल्ली में आयुष औषधि केंद्र भी शुरू होगा, जिससे लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों की सुविधा भी मिलेगी। झारखंड कैबिनेट ने 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें 10 अरब के अस्पताल का निर्माण, 5 लाख नए राशन कार्ड, राशन डीलरों के कमीशन और कृषक मित्रों की राशि में बढ़ोतरी और रविंद्र भवन के लिए संशोधित राशि शामिल है। सीईसी बोले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले होंगे। राजनीतिक दलों की मांग, त्योहारों को ध्यान में रखकर हो तारीखों का ऐलान। कैथल में अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं हरियाणा का छोरा हूं, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। उन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए 5 गारंटियां दी। मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, रोजगार और महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह। भारत यात्रा से पहले मुइजू बोले, इंडिया आउट एजेंडा नहीं चलाया। कहा, कभी भी भारत के खिलाफ नहीं था, सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी से दिक्कत थी। भारत ने यूएन के पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के आरोपों को पाखंड बताते हुए जवाब दिया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में नरसंहार और सीमा पार आतंकवाद से लिप्त रहा है। अब इंटॉलरेंस पर बात करना हास्यास्पद है। छत्तीसगढ़ पर्यटन और ट्रैवल कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सीएम विष्णु देव साय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ योगदानकर्ताओं को सम्मानित करने की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने मिड डे मील रसोइयों के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे उन्हें अब 3000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस निर्णय से 83,000 रसोइयों को राहत मिलेगी। हिमाचल में घर बनाना अब महंगा होगा। सुक्खू सरकार ने भवन निर्माण शुल्क को 5 गुना बढ़ाकर 25,000 से 1 लाख रुपए कर दिया। आपत्तियां और सुझाव 30 दिन में मांगे गए हैं। एम्स जम्मू में शुरू हुई कीमोथेरेपी की सुविधा। कैंसर मरीजों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। गिरफ्त में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सीआईएसएफ पेंशन भोगियों के लिए राहत। अब कैंटीन कार्ड बनवाकर केपीकेबी से सस्ती दरों पर सामान खरीद सकेंगे। कैंटीन कार्ड घर के नजदीक किसी भी सीआईएसएफ कैंटीन से बनवाने की सुविधा मिलेगी। मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशन भोगियों को राहत देते हुए सुनिश्चित किया कि अब पेंशन महीने खत्म होने से पहले ही उनके खातों में जमा होगी। पेंशन में देरी की शिकायतों को वित्त मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। 2 अक्टूबर को देश भर में 2.55 लाख ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी। सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत पंचायत विकास योजनाओं को समय पर तैयार करने और भागीदारी योजना को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ओडिशा सरकार ने सरोगेसी से मां बनने वाली महिला सरकारी कर्मियों को 6 माह का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। जैविक पिता को भी 15 दिनों का अवकाश मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 1.76 लाख किसानों का 400 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया।
बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च हुआ। डेयरी उद्योग के लिए कृषि विभाग और एनडीडीपी के बीच समझौता हुआ है। मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम लागू किए हैं। 1 अक्टूबर 2024 से पहले अकाउंट में गलती सुधारें, वरना अकाउंट बंद हो सकता है। यदि दादा दादी ने अकाउंट खोला है तो माता पिता को ट्रांसफर अनिवार्य है। सरकार ने सीजीएचसी के नियमों में बदलाव कर केंद्रीय कर्मचारियों के इलाज को आसान बना दिया है। अब इमरजेंसी में इलाज जल्दी होगा और विशेष बीमारियों के लिए बार बार रेफरल की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार नया भू कानून लाने की तैयारी में है, जिसमें जमीन खरीद फिरोख्त पर सख्त प्रावधान होंगे। धामी ने चेतावनी दी कि नए नियमों का उल्लंघन करने वालों की जमीन सरकार में निहित कर सख्त कार्यवाही होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी बताया। उन्होंने कहा, राज्यों की बड़ी कमाई पेट्रोल डीजल पर वैट और शराब की बिक्री से होती है, इसलिए ये चुनौतीपूर्ण है। चलो इंडिया अभियान के तहत पहले 1 लाख विदेशी पर्यटकों को मुफ्त वीजा मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व पर्यटन दिवस पर यह योजना लॉन्च की। हवाई अड्डों, स्टेशनों पर फीडबैक तंत्र और पर्यटन मित्र दीदी की भी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में नई पार्किंग पॉलिसी लागू होगी, जिसमें रात में सार्वजनिक सड़कों पर खड़े वाहनों से शुल्क वसूला जाएगा। 2 पहिया 30 से 50 रुपए और 4 पहिया 60 से 100 रुपए तक शुल्क लगेगा। राहुल गांधी ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना वाला समारोह बताया। कहा कि अंबानी अडानी को बुलाया गया, लेकिन किसानों को नजरअंदाज किया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंदर ना बुलाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस वो नाम है जो देश की हर समस्या के लिए है जिम्मेदार। फरीदाबाद की रैली में जमकर बरसे सीएम योगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और पेंशनरों को दुर्गा पूजा से पहले जुलाई सितंबर तक का बकाया वेतन और पेंशन मिलेगा। 2650 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। योगी सरकार ने गौ संरक्षण के लिए 27,000 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जा मुक्त कराई। सीएम योगी ने गोवंश आश्रय स्थलों में शेड, साफ सफाई, भूसा, हरा चारा और पानी की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। बेंगलुरु कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से करोड़ों की वसूली का मामला। कर्नाटक सीएम ने सीतारमण के इस्तीफे की मांग की। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को। यूपी न्यूज, कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार कराएगी योगी सरकार, सुधरेगी नोएडा की कनेक्टिविटी। पंजाब न्यूज, बासमती का उचित मूल्य न मिलने से किसानों में नाराजगी, सड़क पर धान गिराकर किया प्रदर्शन। शरद पवार बोले, भाजपा संविधान ना बदले, इसलिए इंडी गठबंधन बनाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन को मंजूरी दी, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव साथ नहीं कराए। शंकराचार्य बोले, मोदी गो हत्या के एजेंट हो गए। अंबिकापुर में निश्चलानंद बोले, पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर है। ओडिशा के भद्रक में 48 घंटों के लिए इंटरनेट ब्रॉडबैंड बैन। सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हिंसा भड़की थी। धारा 163 लगाई गई। एमसीडी पैनल चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आप, सीएम आतिशी ने लगाया शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप। मौसम अपडेट, जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। यूपी के 8 जिलों में स्कूल बंद। असम, केरल, तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी। अरविंद केजरीवाल जल्द सीएम आवास छोड़ने की तैयारी में है। कई लोग उन्हें नया घर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल विवाद मुक्त घर की तलाश में है, जहां वो शिफ्ट हो सकें। राहुल के राम मंदिर में नाच गाने वाले बयान से संत नाराज। मुख्य पुजारी बोले, जागी रही भावना जैसी। हनुमानगढ़ी के महंत ने कहा, उनकी बुद्धि खराब। मणिपुर में फिर हिंसा, मेतई गांव पर फायरिंग। चूरा चांदपुर, कांगपो कपी 3 दिन बंद। कुकी समुदाय ने सिक्योरिटी एडवाइजर के बयान का विरोध किया। ओडिशा न्यूज, जलेश्वर में भीषण हादसा। हाईवे से 20 फीट नीचे गिरी यूपी की बस। 4 तीर्थ यात्रियों की मौत और 23 घायल। सोनम वांगचुक ने लद्दाख और हिमालय के संरक्षण के लिए 850 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी की। लोकतंत्र की बहाली और छठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों पर ध्यान आकर्षित किया। एयर इंडिया फ्लाइट के खाने में कॉकरोच मिला। मां बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई। पीड़ित बोली, एयर इंडिया में सफर करने में डर लग रहा। हरियाणा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। बच्चे समेत 3 जिंदा जले, 7 बुरी तरह झुलसे। कई मकानों में दरारें, मलबे में मिले शव। असम में 17 बांग्लादेशियों को अवैध घुसपैठ की कोशिश पर वापस भेजा गया। सीएम हेमंत शर्मा ने बताया, इनमें 9 बड़े और 8 बच्चे शामिल थे। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में iQOO 12 5G पर तगड़ी छूट। 16 GB 512 GB वेरिएंट अब 54,999 रुपए में। SBI क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपए की अतिरिक्त बचत और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।